बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं इमरान अली, ICOM सेकेंड ईयर अकाउंटिंग स्टूडेंट। जिस तरह आप लोग जानते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट है ऑलरेडी, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से अकाउंट्स प्रिपेयर करना, इसका आज स्टूडेंट्स हमारा लेक्चर नंबर 15 है। लेक्चर नंबर 15 में प्रीवियस लेक्चर की तरह कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग वैल्यूज, लास्ट लेक्चर में भी हमने यही टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है और अभी ये नेक्स्ट लेक्चर तक कंटिन्यू रहेगा। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक जो चल रहा है कन्वर्जन मेथड। हमने बात की थी इस चैप्टर में अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। दो मेथड हैं प्रॉफिट डिटर्मिनेशन के, नंबर 1 नेटवर्थ मेथड एंड नंबर 2 कन्वर्जन मेथड। नेटवर्थ मेथड से हमने प्रॉफिट डिटर्मिनेशन सीखा, कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट हमने बेटा स्टार्ट किया है अब कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में हमने बात की हम सिंगल एंट्री सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में। तो डबल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट फाइंड आउट करने का वे क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कल हमने इसे थोड़ा सा रफ यहां पे ड्रॉ किया था, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में स्टूडेंट कंपल्सरी आइटम्स में क्या चीजें आती हैं, ओपनिंग डेबिट साइड की बात कर रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑन द अदर साइड क्रेडिट साइड पर फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एंड इनडायरेक्ट इनकम। इसमें स्टूडेंट हमने बात की इन मिसिंग वैल्यूज में, इसमें कोई भी वैल्यू मिसिंग हो सकती है। मिसिंग क्यों हो सकती है कि बिजनेसमैन ने अपने अकाउंट्स इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग के थ्रू रिकॉर्ड किए हुए। सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स मेंटेन किए हुए। जब सिंगल एंट्री सिस्टम में अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा तो कुछ वैल्यूज, कुछ फिगर्स रह जाएंगी। बास चीजों को, पर्सनल अकाउंट को तो रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। उसकी वजह से बहुत सी कंपल्सरी आइटम जो हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए चाहिए होती हैं, सम टाइम रह जाती हैं। उनको फाइंड आउट करने के लिए कल स्टूडेंट हमने फर्स्ट लेक्चर में, कन्वर्जन के फर्स्ट लेक्चर में सीखा था टोटल डेटर अकाउंट बनाना एंड टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना। टोटल डेटर अकाउंट की हमने बेटा बात की कि आमतौर पर ज्यादातर आप लोगों के लेवल तक क्रेडिट सेल्स मालूम करने के लिए बनाया जाता है। टोटल डेटर अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ज्यादातर जर्नली क्रेडिट सेल के लिए, लेकिन इसके अलावा सम टाइम ओपनिंग डेटर, ईयर के स्टार्ट के डेटर, ईयर के एंड के डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इस तरह की चीजों के लिए भी टोटल डेटर अकाउंट बनाया जा सकता है। बैलेंसिंग वैल्यू किसी भी चीज की फाइंड आउट की जाती है। इसी तरह से टोटल क्रेडिटर अकाउंट बनाना हमने सीखा और उसके थ्रू हमने क्रेडिट परचेज और उसके बाद टोटल परचेज फाइंड आउट करना सीखी। मिसिंग वैल्यूज के अंदर स्टूडेंट्स हमने बात की थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे ओपनिंग स्टॉक। जिस तरह से स्टूडेंट आप लोगों को पता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड पे पहली आइटम ही ओपनिंग स्टॉक आता है। अगर एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के क्वेश्चन में, जिसको हमने डबल एंट्री के अंदर कन्वर्ट करके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, फर्स्ट आइटम ही हमारी क्या आती है, ओपनिंग स्टॉक। स्टूडेंट, अगर ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है और कुछ वैल्यूज हमें गिवन है, इसके थ्रू हम किस तरह से ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको देखिए। हमें सेल्स गिवन है स्टूडेंट ईयर की 2,40,000, परचेजेस गिवन है 1,75,000, क्लोजिंग स्टॉक 30,000, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। ये 4 वैल्यूज हमें गिवन है, सेल्स, परचेज एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इसके थ्रू हमें फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट 3 वैल्यूज गिवन है, बहुत नॉर्मली हम इसे फॉर्मूला में यूज करेंगे, लेकिन हमें एक वैल्यू गिवन नहीं है, 20% ऑफ सेल। हमें सेल गिवन है, इसका 20% क्या चीज है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसको स्टूडेंट समझिए, ये वैल्यूज की हमारे लिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम वाली बात, सोचने वाली बात क्या है कि 20% ऑफ सेल फॉर्मूला में यूज करना है, तो परसेंटेज को कैसे यूज करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, सेल का 20% कैलकुलेट कर ले, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सेम देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन में सेल्स गिवन थी 2,40,000, हमें फाइंड आउट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट।
ताकि ग्रॉस प्रॉफिट की भी हमारे पास वैल्यू आ जाए। हमने सेल का 20% कैलकुलेट किया, तो ये हमारे पास वैल्यू किस चीज की आ गई स्टूडेंट्स? ग्रॉस प्रॉफिट की। हम एक क्वेश्चन सिंपल सुनिए, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? सेल का 20%। सेल की वैल्यू गिवन थी 20%, सिंपल कैलकुलेट किया कैलकुलेटर से आप लोगों ने स्टूडेंट, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई 48,000। जी स्टूडेंट, फर्दर हमें फाइंड आउट करना है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक किस तरह से फाइंड आउट होगा? इसके लिए देखिए, कॉस्ट इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस एंड क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट, इस फॉर्मूला में जाने से पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट को आपके लिए एक्सप्लेन करूं। कॉस्ट यहां पे चीज क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो चीजें हमने सेल कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, मैं बात करता हूं कि मैंने गुड्स 5 लाख रुपीस की सेल करती है, तो आप पूछते हैं सर इनकी कॉस्ट क्या थी? मुझे इसे बनाने का, परचेस करने का, लाने के तमाम एक्सपेंसेस, मेरी कॉस्ट क्या थी? मेरी कॉस्ट थी 4 लाख रुपीस। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी भी मार्केट से 4 लाख रुपीस की गुड्स परचेस करता हूं और इसे सेल कर देता हूं 5 लाख रुपीस में, तो 4 लाख मेरी कॉस्ट है और 5 लाख रुपीस मेरी सेल की अमाउंट है। तो कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे परचेजेस। स्टूडेंट, इसको भी सुने कि ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस को ऐड क्यों किया जाता है। मैंने आपको क्या कहा स्टूडेंट, अभी एग्जांपल क्या दी? 4 लाख रुपीस की गुड्स मैंने परचेज की हैं और मैंने यही चीजें 5 लाख रुपीस में सेल कर दी है। मैंने 4 लाख की परचेज की है, क्या ये सारी सेल हो गई है? इसमें से कुछ चीजें बच गई हैं, जो बच जाएंगी इसे माइनस कर दिया जाएगा। क्या ये सारी चीजें इस साल की थी? कुछ पिछले साल की भी थी, जो पिछले साल की बची हुई चीजें थी, क्लोजिंग स्टॉक था, वो इस साल का ओपनिंग है। मेरे पास इन दोनों को ऐड करने से टोटल गुड्स आ जाएंगी। दोबारा सुनिए स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। ओपनिंग स्टॉक में परचेज को ऐड किया जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ द परचेसेस ये हमारे पास आ जाएंगी, टोटल गुड्स अवेलेबल आ जाएगा। जो चीजें बच जाएंगी इसे माइनस कर देंगे, तो ये हमारी ईयर की कॉस्ट आ जाएगी। स्टूडेंट, एक और फॉर्मूला यहीं पे एक्सप्लेन करता चलो आप लोगों के लिए। देखिए, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। ये क्या चीज है? जिस तरह स्टूडेंट मैंने अभी एग्जांपल दी, फॉर एग्जांपल मैं एक मार्कर 40 रुपीज इसकी कॉस्ट है, 10 रुपीज इसमें प्रॉफिट ऐड करता हूं, तो मेरी सेल प्राइस कितनी बन जाती है? 50 रुपीज। मैंने एक चीज, इसकी कॉस्ट मेरे 40 रुपीज है, 10 रुपीज मेरा इस पे प्रॉफिट है, इन दोनों को ऐड किया जाता है तो हमारी सेल्स की अमाउंट स्टूडेंट कितनी आ जाती है? 50 रुपीज। ये बेसिकली इंतहाई इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस मिसिंग वैल्यूज के अंदर, ये आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि सेल्स क्या चीज है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट और प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए तो सेल आ जाएगा। वही चीज बेटा यहां पे हमने कॉस्ट, हमें इधर देखिए स्टूडेंट, ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करना है। ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं था, हमने ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट हमारे पास सेल भी गिवन है, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, क्या हम यहां से कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं? सेल्स की वैल्यू 2,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया 48,000। हमें कॉस्ट की वैल्यू चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट को इस साइड पर माइनस करेंगे। इधर देखिए स्टूडेंट, कॉस्ट क्या चीज है हमारे पास? सेल्स माइनस प्रॉफिट। सेल में से प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? कॉस्ट की। सेल्स भी गिवन थी, प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया था, इन दोनों को सॉल्व किया गया, 1,92,000। ऑन द अदर साइड ओपनिंग स्टॉक स्टूडेंट एज इट इज आ जाएगा, परचेजेस की वैल्यू हमें गिवन थी एज इट इज आ जाएंगी, क्लोजिंग स्टॉक भी हमें गिवन था एज इट इज आ जाएगा। मैथ की इक्वेशन बन गई अब आप लोगों के लिए। इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व किया गया, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व किया गया, अमाउंट आ गई है 145,000। इन दोनों को सॉल्व किया गया, अमाउंट है 192,000। ये स्टूडेंट ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, ओपनिंग स्टॉक एज इट इज, ओपनिंग स्टॉक एज इट इज। इसके बाद इन दोनों को सॉल्व करके ये अमाउंट है। स्टूडेंट हमें चाहिए ये ओपनिंग स्टॉक,
इस वैल्यू को इधर लाकर माइनस कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू ये वैल्यू, और ये स्टूडेंट हमारे पास 47,000 फाइनली ओपनिंग स्टॉक का आंसर आ जाएगा। ये था सिंपल सा क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन नहीं है तो हम इस फॉर्मूला से ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें 3 बातें हमने सीखी हैं कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में है तो सेल पे परसेंटेज को अप्लाई किया गया, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर, सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, कि कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारी सेल्स प्राइस बन जाती है। इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट करने के बाद इसकी कैलकुलेशन की, इसे सिंप्लीफाई किया और हमारे पास ओपनिंग स्टॉक का आंसर आ गया। स्टूडेंट, ये था ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट बोर्ड पे इसी तरह से हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्लोजिंग स्टॉक। प्रीवियस हमने सीखा ओपनिंग स्टॉक कैलकुलेट करना, यहां पर हमारे पास है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के लिए हमें गिवन डाटा क्या है? सेल्स गिवन है 4,50,000, कैश परचेज गिवन है 1 लाख रुपीज, क्रेडिट परचेज गिवन है 2,50,000, कैरेज इन 12,500, ओपनिंग स्टॉक गिवन है 37,500, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स। बेटा ये 6 आइटम हमें गिवन थी और इससे हमें मालूम करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाज ऐसी किस तरह ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बाज ऐसी स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आएंगी कि शायद आपको ओपनिंग स्टॉक की जरूरत ही ना हो, लेकिन ओपनिंग स्टॉक हर हालत में लाजमी 99% हमें इसे कैलकुलेट करना ही पड़ता है, या इसका होना जरूरी है, या तो गिवन होगा या कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेकिन ओपनिंग स्टॉक के केस में ऐसा नहीं है कि सम टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा और सम टाइम इसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होगी। इसकी रीजन क्या है? मैंने बिजनेस आज फर्स्ट डे स्टार्ट किया है, ये मेरा फर्स्ट ईयर था, तो इसमें ओपनिंग स्टॉक का होना जरूरी नहीं है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का होना जरूरी है। तो क्लोजिंग स्टॉक वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग हियर। इसको कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट वही बात दोबारा, ये हमें तीनों वैल्यूज गिवन है, इस साइड पे भी ये दोनों वैल्यूज गिवन है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज में हमें गिवन है सेल का 20%। हमें इस क्वेश्चन में भी सेल गिवन है 4,50,000, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल, तो सेल की अमाउंट का 20% कैलकुलेट किया तो स्टूडेंट हमारे पास ये चीज क्या आ गई है? ग्रॉस प्रॉफिट। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, अब हमें सेम फॉर्मूला जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, कॉस्ट क्या है? ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले को एक और तरीके से स्टूडेंट सीखिए। आप अपने पॉकेट मनी की एक दिन की कॉस्ट निकालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आज सारा दिन में आपका क्या खर्चा है। स्टूडेंट, आप लोग सुबह उठते हैं, आपकी पॉकेट में फॉर एग्जाम्पल ऑलरेडी 100 रुपीज हैं। आप अपने फादर से, अपने पेरेंट से फॉर एग्जाम्पल 500 फर्दर लेते हैं, तो आपके पास और टोटल अमाउंट क्या हो गई है स्टूडेंट? 600। जब आपके पास ऑलरेडी आपकी पॉकेट में पैसे थे, ये आपका ओपनिंग स्टॉक था। आपने अपने पेरेंट से 500 रुपीज फर्दर ले लिए, आपके पास टोटल के लिए हमने इन दोनों को ऐड किया, ओपनिंग स्टॉक को, ओपनिंग कैश को, और जो आपने फर्दर अपने पेरेंट से रिसीव किया, टोटल अमाउंट आ गई आपके पास। सारा दिन आपने जो भी चीजें एक्सपेंसेस अपने करने थे कर लिए। आपने स्टेशनरी परचेज करनी थी, बुक परचेज करनी थी, रजिस्टर परचेज करना था, कैंटीन से चीजें लेनी थी, सारा एक्सपेंस हो गया। आप घर आ गए हैं, सारा दिन गुजर चुका है, आप जस्ट बेड पे जा रहे हैं, आप देखते हैं स्टूडेंट कि आपकी पॉकेट में 50 रुपीज हैं जो बच गए हैं। जो बच गए हैं ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। आपके पास टोटल अमाउंट कितनी थी? 100 प्लस 500, 600 टोटल अमाउंट थी। इसमें से 50 रुपीज आपके बच गए, तो आपने यूज कितने की हैं? 550। आपकी सारा दिन की कॉस्ट कितनी आई है? सारा दिन के एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स कितने हुए हैं? 550। जो बच जाते हैं इसे माइनस कर देंगे, ये यूज नहीं हुए। तो कॉस्ट के लिए वही फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। स्टूडेंट, सिंपली
कॉस्ट, जिस तरह प्रीवियस बेटा हमने बात की थी कि सेल्स क्या है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट और ग्रॉस प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो सेल्स आती है। अगर कॉस्ट चाहिए हो स्टूडेंट, यहां पर सेल भी गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, तो ये हमारे पास फिर क्या चीज होगी, कॉस्ट। सेल की अमाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया है, कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन थी, एज इट इज हमने यहां प्लेस कर दी। परचेजेस कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेज। स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन में कल हमने टोटल परचेज फाइंड आउट करना सीखी थी। टोटल परचेज के लिए कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज दोनों को ऐड किया गया था। कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, कैश एंड क्रेडिट दोनों गिवन थी, दोनों को ऐड कर लिया। कैरेज इन, मैंने गुड्स परचेज की हैं, मुझे अपने बिजनेस तक लाने के लिए जो भी कैरेज पे किया गया ये भी परचेज से रिलेटेड एक्सपेंस है, दैट्स व्हाई ये भी परचेज में ऐड होगा। तो परचेजेस के लिए स्टूडेंट इन सारी चीजों को ऐड किया गया। ये हमारे पास परचेज, टोटल परचेज कॉस्ट आ गई। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज हमने नीचे लिखा, क्यों, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट हमने फॉर्मूला में सारी अमाउंट्स पुट कर दी हैं। ये ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया 3,60,000, इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया 3,62,500। क्लोजिंग स्टॉक एज इट इज हमने यहां पे लिख दिया। इन दोनों वैल्यूज को अगेन स्टूडेंट ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 4 लाख रुपीस। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। इस वैल्यू को माइनस किया जाएगा और ये हमारे पास फाइनली क्लोजिंग स्टॉक का आंसर आ जाता है। जी स्टूडेंट, अभी तक के लेक्चर में दो चीजें फाइंड आउट करना सीखी हमने, एक ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक। इंपॉर्टेंट बातें इसमें क्या है, अगर परसेंटेज पे गिवन है परसेंटेज अप्लाई करें सेल की वैल्यू पर, जिस पर भी कहा गया क्वेश्चन में आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें, सेल क्या है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। हमारी चीज की कॉस्ट और इसमें प्रॉफिट को ऐड कर लिया जाए तो हमारी सेल्स प्राइस बन जाती है। और सेकंड क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक एट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला कॉस्ट के लिए। ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करना सीखा, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना सीखा। अब हम नेक्स्ट वैल्यूज, इसी तरह मिसिंग वैल्यूज जो भी क्वेश्चंस में गिवन है इनको कैलकुलेट करना सीखेंगे। और ये हम क्यों सीख रहे हैं, ये भी बात, हम ये मिसिंग वैल्यूज क्यों सीख रहे हैं, हम बनाना चाहते हैं कन्वर्जन मेथड में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें ये ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स की वैल्यू, परचेज की वैल्यू इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। हमने सिंगल एंट्री को कन्वर्ट करना है डबल एंट्री में, उसके लिए ये मिसिंग वैल्यूज का फाइंड आउट करना हमने सीखना है, इनकी डेरिवेशन हमने सीखनी है कि किस तरह से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट की तरफ बेटा हम मूव करेंगे, नेक्स्ट बोर्ड पर देखिए इसमें हम क्या मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए हमें सेल फाइंड आउट करना है। हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी, सेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो सेल, कॉस्ट हमें गिवन है 7 लाख रुपीस, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है 15% ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का 15%। अगेन स्टूडेंट वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सेल क्या है, कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। किस तरह स्टूडेंट, मैंने अभी क्या बात की, मैं बिजनेस कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज की प्रोडक्शन कर रहा हूं, एक आइटम 100 की हमारी कॉस्ट है। हम कोई भी आइटम प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, एक आइटम, हमारी कॉस्ट क्या है 100 रुपीज। 50 रुपीज हम प्रॉफिट इसमें शामिल करते हैं और इसे सेल कर देते हैं 150 रुपीज में। तो सेल में दो प्राइसेस होती हैं, आपकी कॉस्ट और आपका प्रॉफिट। जी स्टूडेंट, हमें सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट हमें गिवन है 7 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है 15% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट हमें गिवन थी 7 लाख रुपीज, उसका 15% हमने ले लिया 1,05,000। कॉस्ट 7 लाख रुपीज, ग्रॉस प्रॉफिट 1,05,000, इन दोनों को ऐड किया गया, सिंपल वे से 8,05,000 हमारे पास सेल की वैल्यू आ गई। एक सिंपल फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला हम प्रीवियसली भी यूज करते रहे थे। वहां पर क्या था स्टूडेंट, 20% ऑफ सेल,
फर्स्ट क्वेश्चन में भी, सेकंड क्वेश्चन में भी, लेकिन यहां पे क्या है 15% ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्ट ही हमें गिवन थी, हमने सिंपल उसका 15% कैलकुलेट किया, ऐड कर दिया, ये हमारे पास सेल की वैल्यू आ गई। इसी चीज को नेक्स्ट बेटा देखिए क्वेश्चन में, सेल्स अगेन फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट 7 लाख उसी तरह से गिवन है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट की जगह स्टूडेंट क्या गिवन है, ग्रॉस लॉस। ग्रॉस लॉस क्या है, 15% ऑफ सेल्स। ग्रॉस लॉस क्या है, 15% ऑफ सेल। क्वेश्चन में हमें सेल गिवन नहीं है, सेल ही तो फाइंड आउट करनी है, और कहा गया 15% ऑफ सेल। ये क्वेश्चन क्या था, 15% ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट गिवन थी। 15% ऑफ सेल, और सेल गिवन नहीं है। स्टूडेंट समझ रहे हैं क्वेश्चन को आप लोग? इन दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या आ रहा है, कॉस्ट गिवन है दोनों में। यहां ग्रॉस प्रॉफिट था 15% ऑफ कॉस्ट, यहां ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस है 15% ऑफ सेल। तो सेल तो हमें फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट इससे आपने परेशान नहीं होना है कि ये हमें क्या चीज आ गई है, बेसिक फॉर्मूला वही है, सेल्स कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल हमें फाइंड आउट करनी है, एज इट इज हमने सेल को लिख दिया। कॉस्ट हमें गिवन है 7 लाख रुपीस। इस फॉर्मूले में क्या कहा गया, 15% ऑफ सेल, मैंने एज इट इज लिख दिया स्टूडेंट, सेल का 15%। ये चीज क्या है, ग्रॉस लॉस, 15% ऑफ सेल, सेल का 15%, माइनस स्टूडेंट शो करेगा यहां पर लॉस को। माइनस किस चीज को शो करेगा, लॉस को। ग्रॉस प्रॉफिट देखें, बेसिक फॉर्मूला वही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। लॉस के लिए क्या है, कॉस्ट माइनस लॉस आ जाएगा। तो माइनस को हमने एबनॉर्मल वैल्यू, लॉस को किससे शो करते हैं, माइनस से। सेल का 15%, 15% को सॉल्व किया, 15 डिवाइडेड बाय 100, 0.15। स्टूडेंट ये क्या वैल्यू आ गई, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सिंपल अकाउंटिंग, सिंपल मैथ की इक्वेशंस है, लीनियर इक्वेशंस की तरह। सेल्स हमें बेटा फाइंड आउट करना है, सेल की वैल्यू यहां पर भी है और सेल यहां पर भी है। इन दोनों वैल्यूज को एक साइड पे लिखा, सेल ये वाला बेटा एज इट इज इसी तरह, ये माइनस की वैल्यू थी, इक्वल से इस साइड पर आया, प्लस का साइन आ गया। यहां पर भी सेल, देखिए स्टूडेंट सिंपल समझाने के लिए, इसके लिए कांस्टेंट वैल्यू 1 कंसीडर की जाती है। यहां पे भी सेल गिवन है, यहां पे भी सेल गिवन है, सेल को कॉमन ले लिया, 1 प्लस ये दोनों वैल्यूज, इन दोनों को ऐड किया और दूसरी साइड पर 7 लाख पे डिवाइड होगा, और फाइनल वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 6,08,000। इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम थी हमारे लिए, हमें कॉस्ट गिवन है, ग्रॉस लॉस था सेल का 15% और सेल गिवन नहीं थी। तो स्टूडेंट हमने एक जस्ट सिंपल मैथ की इक्वेशंस की तरह इसे सॉल्व किया और हमारे पास सेल की वैल्यू आ गई। स्टूडेंट मैथ में आप जिस तरह एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, आप सेल्स को समझ लें कि ये क्या है, एक्स है, और उसी तरह से हमने एक सिंपल लीनियर इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व किया और सेल की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट ये आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक फाइंड आउट करना सीखा, सेकंड में क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करना सीखा, लास्ट 3 और 4 क्वेश्चन में सेल की वैल्यू फाइंड आउट करना सीखी। अभी फर्दर इसी तरह की और प्रॉब्लम भी है जो कि इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में करेंगे। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है एक अच्छी लर्निंग के लिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, दैट्स व्हाई इसको स्टूडेंट आपका लिख कर करना बहुत जरूरी है। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।